WDP-7 के साथ अराइवल होता है ताज एक्सप्रेस का। आज का ट्रैवल मेरा इसमें रहने वाला है, पूरा मैं आपको दिखाते रहूँगा इसके अंदर में। ये रूट मेरे लिए पहली बार रहेगा इस तरफ के लिए। मैंने ज़्यादातर रूट तो उस तरह का ही करा है, या तो ब्लू कोचेस के साथ में। इंटरसिटी में माना जाए तो सबसे बढ़िया रहने वाली गाड़ी यही रहेगी, अपना D3 है। आज का ट्रैवल हमारा इसी का रहने वाला है। काफ़ी टाइम है वैसे तो, ट्रेन का अराइवल हो गया है, अब ट्रेन का डिपार्चर भी देखने को मिलेगा यहाँ से ही। ये थोड़ा कुछ अलग सा पुराने कोचेस। ट्रेन खुलने में थोड़ा टाइम है, तो आगे तक राउंड मार के आते हैं और अपने इस WDP-7 को देख के आते हैं। और जो है इसका फर्स्ट लुक भी दिखाने को मिलेगा इसके अंदर हमें आपको। काफ़ी टाइम है तो हम पूरा आगे तक व्यू ले पाएंगे। अराइवल हो रहा है नई दिल्ली हावड़ा की शान कहे जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस, सबसे ज़्यादा जाने जाने वाली और सबसे ज़्यादा ही लोगों को पसंद करने वाली गाड़ी, और लोग पसंद करते हैं इसको ट्रैवल करने के लिए। पूर्वा एक्सप्रेस का अराइवल का टाइम हुआ है और ये ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे एंटर करते हुए। न्यू दिल्ली एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जहाँ पे एक ट्रेन है जो सीधा क्रॉस करती है, वो यहाँ पे रुकती नहीं है। कमेंट करके बताना कि ऐसा कौन सी ट्रेन है जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को स्किप करके जाती है। ये पलवल EMU ठीक इसी के रास्ते, या तो इसको ओवरटेक हम करेंगे, देखते हैं क्या होता है, या तो ये हमसे आगे ही निकल जाएगी। सामने खड़ी है नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस। इसका जनरल कंपार्टमेंट आपको दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट आगे ही पड़ा है। ये आगे जाके जो रश आवर होने वाला है जो चढ़ेगा वो निज़ामुद्दीन में चढ़ेगा इसके अंदर में। अभी ये पूरी की पूरी गाड़ी खाली है। गाड़ी संख्या 1201 न्यू दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 16 पर खड़ी है। ट्रेन नंबर 1201 न्यू दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 60। ये अराइवल हो रहा है वैशाली सुपरफास्ट का। ये भी गाड़ी ललित ग्राम से न्यू दिल्ली तक है, इसका भी रूट बहुत ही शानदार रहता है। जिस हिसाब से छठ चल रहा है उस हिसाब से बाहर से आने वाले लोगों की जनसंख्या इतनी कम है, इतने कि क्राउड ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहा है ट्रेनों में। अब अपनी गाड़ी का भी चलने का टाइम हो रहा है, तब अब हम भी अपनी गाड़ी में बैठते हैं। अब देखते हैं डिपार्चर और डिपार्चर के साथ ही देखते हैं ओवरटेक किस किस का ट्रेनों का होता है, या फिर ओवरटेक कौन कौन सी ट्रेन हमें करती है। गाड़ी का ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है यहाँ पे 6:55 पे।
ऑन टाइम छोड़ते हुए गाड़ी यहाँ पे ऑन टाइम ही निकल रही है। अब हमें देखना है कि ये आगे राइट टाइम पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। क्रॉसिंग रही तो ज़रूर दिखाऊंगा, बाकी देखते हैं। ये अब इस ट्रेन का यहाँ से जो डाइवर्जन होगा, अब ये ट्रेन आपको जाएगी आपको निज़ामुद्दीन की तरफ। एक लाइन जो यहाँ से डाइवर्ट होके हो जाती है यूपी साइड के लिए, जो ईस्टर्न रेलवे के लिए तक कनेक्टेड है, जो इलाहाबाद से होते हुए जाती है। ये देखो, ये लाइन अब आपकी ये कन्वर्ट हो गई इस तरफ में। यहाँ से आपको सेकंड मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, जो रेलवे स्टेशन वो पड़ेगा प्रगति मैदान, और इसके बाद जो आएगा यहाँ पे वो आएगा हज़रत निज़ामुद्दीन। ये लाइन होगी आपके लिए, क्या नाम है आपका, निज़ामुद्दीन के लिए हो गई। और मैं इस तरफ दिखाऊंगा आपको, ये जो लाइन जा रही है ये आपको जाएगी यूपी के लिए इलाहाबाद होते हुए, प्रयागराज, इलाहाबाद, मुगल सराय होते हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए, या आपके लिए अलग रूट के लिए वो चली जाएगी। वो जो लाइन दिख रही है, हम जिस पे जो चल रहे हैं, ये मटसुरा, आगरा, कैंट होते हुए ये आपको मिल जाएगी सीधा मुंबई के लिए। साउथ के लिए गाड़ियों के लिए जो होता है ये इसलिए जाता है। वो देखो अपर लाइन में डाल दी गई है। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि उस तरफ जो पड़ेगा प्रगति मैदान पड़ेगा। ये है प्रगति मैदान का स्टेशन। दो डाइवर्जन हो जाते हैं इस जगह से। एक निकल जाता है आपको हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए, आगरा, हज़रत निज़ामुद्दीन आगरा, और उधर से होते हुए मुंबई और साउथ की गाड़ियों के लिए गाड़ी मिल जाएगी। और दूसरी साइड से जो था वो आपको मिल जाएगा पूर्वी उत्तर भारत के लिए, पूरी गाड़ियाँ मिलेंगी इसके अंदर में। निज़ामुद्दीन की ख़ास बात क्या है कि अगर आप इस स्टेशन पे आते हो न्यू दिल्ली की तरफ से होते हुए, तो यहाँ आपको जो गुम्बद सामने दिखाई दे रहा है ना, वो है बैक साइड ऑफ हुमायूं टॉम्ब। वो बैक साइड आपको पिछला एरिया है हुमायूं के मकबरे का, जो एक ऐतिहासिक प्लेस है जो कई टाइम से। और यहाँ पे हमारा अराइविंग हो रहा हैगा निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के ऊपर। सामने से कोई सी तो ट्रेन खड़ी है, अब देखते हैं वो कौन सी है। इसका अराइविंग हो रहा है या डिपार्च हो रहा है, वो देखिए आप। वो आपको दिख रहा होगा गुम्बद सा जो बना हुआ हुमायूं के मकबरे का है वो पूरा। और वो है हुमायूं के मकबरे का वो वाइट सा गुम्बद है, वो है एक्चुअल में हुमायूं का मकबरा है वो आपको। मैं इस स्टेशन पे लगभग 10 साल बाद आ रहा हूँ। ये अराइविंग हो रहा है हमारा। इस रूट पे वापस आके 10 साल बाद कुछ ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं है। बस हाँ एक चीज़ देख रहे, जब 10 साल पहले मैं आया था तो इसके ऊपर ये घासें नहीं उगी थी। ये कोई सी एक्सप्रेस है, इस पे नाम तो नहीं लिखा, या तो ये स्पेशल ट्रेन है कोई, इस पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ हैगा। दस साल बाद कैसा लगता है इस स्टेशन पे आके? कुछ चेंज नहीं है, सेम वही चीज़ है आज तक। अब बाहर का तो मैं कभी और आया तो मैं दिखाऊंगा इसमें आपको। 10 साल बाद अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे वापस से। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि इस ट्रेन की पब्लिक क्राउड, ये जितनी गाड़ी न्यू दिल्ली में भी भरी है, वो यहाँ पे अभी इतने क्राउड चढ़ने वाला है इस स्टेशन के ऊपर में। ये सारा क्राउड पूरा का पूरा सिर्फ इस वीरांगना लक्ष्मीबाई का ट्रेन का है, ताज एक्सप्रेस का। रुक जाने दो भाई। ये हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे ये आधे से पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पे ही चढ़ने वाला है रहेगा।
अब पूरा ट्रेन का ट्रेवल आगरा के पैसेंजर है, कहाँ तक के हैं कोई देखते हैं। जनरल और एसी सारे के सारे पैसेंजर इसमें चलेंगे, गाड़ी पूरी तरीके से पैक हो जाएगी मतलब यहाँ पे। अब इसके बाद ये फरीदाबाद का अराइविंग हो रहा है यहाँ पे, और एक कोई है, ये शायद अभी न्यूली है, ये बिल्कुल अभी इस पे नाम भी नहीं चढ़ा है बिल्कुल। बिल्कुल न्यू की न्यू पेंटेड, ऐसे लग रहा है जैसे अभी निकल के आई हुई हो। इसमें अब ये रूट ही मेरे लिए पूरा न्यू है इस बार का, क्योंकि मैं इस रूट पे कभी ट्रैवल किया ही नहीं हूँ। जो भी अभी तक मैंने ट्रैवल करा है या तो पहाड़ों का किया है या मुंबई की तरफ का किया है, तो इधर से तो नहीं किया है मैंने। रश देख कितना आएगा, ये सारा रश आएगा। D3 का है, देखते हैं कितना भीड़ होता है और कितना जाएगा, क्योंकि सारा ही क्राउड इसी में चढ़ने वाला है। ये अराइवल हो रहा है इसका आपका खुजरोपुर क्षेत्र का पैसेंजर ट्रेन है या एक्सप्रेस। पर आने की संभावना है। ट्रेन नंबर 3 गाड़ी को क्रॉस करते हुए ये इंदौर सुपर फास्ट एक्सप्रेस का अराइविंग टाइम हो रहा है। वहाँ चढ़ के स्नैचिंग करते हैं। वृंदावन रोड का अलीगढ़ में होता है ज़्यादातर। दिल्ली से लेके तो आपका ये मान के चलो तिलक ब्रिज गाजियाबाद तक पूरा होता है। ये आया आपका मथुरा जंक्शन
सबसे बिजीएस्ट स्टेशन माना जाता है यहाँ का। मतलब यहाँ का क्या है भी, ये बिजीएस्ट स्टेशन है। 189 ट्रेनें डेली की अप एंड डाउन है। ऊपर से ये देश का वो रेलवे स्टेशन है कि इस स्टेशन से आपको किसी भी भारत के कोने में रेलवे स्टेशन आपको मिल जाएगी ट्रेनें। और ये वो वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ एक ड्रंक EMU ड्राइवर ने ट्रेन चढ़ाई थी। डायमंड क्रॉसिंग एक यहाँ पे है और दूसरा आपको मिलेगा चेन्नई की तरफ में। किसी गाड़ी का अराइविंग हो रहा है, एक का डिपार्च हो रहेगा। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का अराइविंग का टाइम हुआ हैगा। मथुरा रेलवे स्टेशन, ज़्यादातर यहाँ पे लोग वृंदावन, मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि घूमने के लिए ही आते हैं। हम जो आए थे यहाँ पे तो बाइक से आए थे अपने यहाँ पे ट्रैवल करने। आज मैं पहली बार ट्रेन से आया हूँ। आऊँगा कभी पूरे टाइम में यहाँ रुकने। प्रेमानंद महाराज जिससे भी मुलाकात हो सके तो करने का मौका मिले तो करेंगे। रश दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे कितना रहता है। ऑलमोस्ट पूरे टाइम यहाँ का रश एनी टाइम बना ही रहेगा। यहाँ के बंदरों को फिर ज़्यादा खैर कि फ़ोन स्नैच करके भाग जाते हैं। लोगों से तो नहीं, बंदरों से तो ज़्यादा ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप और रहेगा। नेक्स्ट स्टॉप के बाद हम पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, आगरा कैंट पे। आगरा कैंट पे उतर के ही देखना है कि हमें करना क्या हैगा। और भी ट्रैवल फिर रात का शाम के ठीक 6 बजे का ट्रैवल मेरा फिर इसी ट्रेन से वापसी का है। मेरे ख्याल से गाड़ी का डाउन भी दे दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का टाइमिंग रहेगा यहाँ पे, इससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं है इस पर। 2 से 3 मिनट रुकेगी ही बस। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट रुकी है और तुरंत फिर यहाँ पे डिपार्चर भी हो गया। 100% पीपल्स के अंदर थे, वृंदावन से रिलेटेड आए थे यहाँ घूमने के लिए। कई लोग आते ही हैं यहाँ पे। अब यहाँ से डिपार्च भी हो गया, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे डिपार्चर भी हो गया। ये वो गाड़ियाँ जो खड़ी हैं जो स्पेशल रूट पे चलाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर की। ICF कोच में बहुत ही रेयर को देखने को मिलती है, एक्सप्रेस ट्रेनों में मिलती है। एक बोगी एर्नाकुलम का, ये सारी स्पेशल ट्रेनें जो चलाई गई हैं छठ के टाइम पे, ये वो ट्रेनें खड़ी हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है वैसे देखा जाए तो ये हरिया भाई WDP 5 के साथ वैग 9। अब अगला नेक्स्ट स्टॉप आएगा राजा की मंडी, शायद मे भी वही है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा आगरा कैंट। वहाँ उतर के कहाँ जाना है, क्या करना है, वहाँ पता करेंगे। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। कुछ उस टाइम रेस्ट लेके अर्ली मॉर्निंग से उठेंगे। हल्की हल्की बारिश और साथ में ही एक आधा घंटे से ऊपर होने को जा रहा है यहीं पर खड़े हुए किसी। पता नहीं अब यही होगा क्या ही होगा आगे का ट्रैवल मेरा। अब वैसे अगर बारिश आज सारा दिन रही तो स्टेशन पे ही बीतने वाला रहेगा अब तो। मौसम तो बढ़िया हो गया। ऐसा ट्रैवल अक्सर गोवा के ट्रिप पे मिलता है ज़्यादातर। देखते हैं। दूसरे साइड का लूप लाइन पे दे रखा है डाउन पूरी तरीके से, इधर तो दिया ही नहीं है। देखो
क्या होता है इस ट्रैवल में। जनशताब्दी एक्सप्रेस को पास करने के लिए इसको रुका हुआ है कम से कम 1.5 घंटे आगरा। न्यू दिल्ली को जाना तो भाई स्टेशन पे से तुम ऐसे चढ़ ही रहे हो, अभी तो वही पकड़ने तुम्हें ही जा रहा था मैं। न्यू दिल्ली तिरुवनंतपुरम से सेंट्रल का डिपार्चर हो रहा आगरा कैंट से। यहाँ पे ये अराउंड वही 2 बजे तक अपना पहुँच जाएगी। और आगरा कैंट पे यहाँ पे न्यू दिल्ली वीरांगना झांसी की रानी आ गई है। तो जो रहेगा मेरा रहेगा, देखते हैं यहाँ से मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल करने वाला हूँ। मौसम तो बढ़िया है, देखते हैं 1 नंबर गेट की तरफ से जाना सही रहेगा या फिर यहाँ से बाहर के लिए ऐसे हमें बाहर निकलते हैं, पता करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हुए हम चलेंगे। ठीक शाम को 6:30 बजे से फिर मेरी इसी ट्रेन से वापसी रहेगी, रिटर्न में रहेगी। और सेम ट्रेन बस कोच डिफरेंट रहेगा हमारा यहाँ पे। ये है, ये यशवंतपुर हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस खड़ी है। निज़ामुद्दीन से चल के हज़रत यशवंतपुर जाने वाली। आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके आपको एग्जिट भी मिल जाएगा, फूड प्लाज़ा भी मिल जाना है यहाँ पे। और फूड प्लाज़ा भी मिल जाएगा। बाकी ये है आगरा का इनका आएगा क्राउड भी यहाँ पे कितना रहेगा रन आवर। अब ये नॉन सीज़न का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे ये है रन आवर पूरी तरीके से।